Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is retreating या post monsoons, the transition season. So student, this topic is related to withdrawal of the monsoon. तो ये जो टॉपिक होने वाला है आपका, ये जो है आपका जो पोस्ट मानसून्स है या जो मानसून का विड्रॉल होता है उससे रिलेटेड है कि कौन से सीजन में या कौन से मंथ में आपका जो मानसून है वो इंडियन मेनलैंड से विड्रॉल हो रहा है या वहाँ से बैक हो रहा है। तो इस टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड ये देखेंगे कि जो मानसून की वापसी है या जब मानसून आपका विड्रॉल हो रहा उस टाइम पे जो वेदर कंडीशन है वो कैसे रहने वाली है, जो आपका ये इंडिया का मेन लैंड है ये इस कंडीशन से कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड द साउथ, द मानसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नदर्न प्लेन्स बिकम वीकर। तो अक्टूबर एंड जो नवंबर मंथ है इस पे होता क्या है, जो सन का एपिरेंट मूवमेंट है या कह सकते हैं जो सन की मूवमेंट है वो इस टाइम पे या कह सकते हैं अक्टूबर एंड नवंबर टाइम पे कहाँ की ओर होता है, ये साउथवर्ड हो जाता है। इसका मूवमेंट जो है साउथवर्ड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो मानसून ट्रफ है या जो लो प्रेशर ट्रफ है इंडिया में, जो कि आपका ये नदर्न प्लेन वाले पार्ट पे बना हुआ था अभी तक, जिससे कि ये मानसून को अट्रैक्ट कर रहा था, ये काफ़ी वीक पड़ने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें कब होती है आपका, अक्टूबर टू नवंबर के मंथ में होता है, क्योंकि उस टाइम का जो सन का मूवमेंट है वो साउथवर्ड हो जाता है। तो उससे जो मानसून ट्रफ है या कह सकते हैं जो लो प्रेशर ट्रफ है उसकी कंडीशन जो है वीक होने लग जाती हैं। तो जो मानसून विंड है वो आपका रिवर्स करने लग जाती हैं एंड दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय ए हाई प्रेशर सिस्टम। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नदर्न प्लेन्स। तो जैसे कि अभी हमने बात की, जो सन का एपिरेंट मूवमेंट है या जो सन का मूवमेंट है आपका कहाँ को हो रहा था, साउथवर्ड को हो रहा था, या कह सकते हैं जो साउथ हेमिस्फीयर है वहाँ को उसका मूवमेंट हो रहा है। तो उससे जो है जो इंडिया का नदर्न प्लेन्स वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपका जो लो प्रेशर ट्रफ था या जो मानसून ट्रफ था वो भी वहाँ से शिफ्ट करने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो मानसून विंड है वो वीक पड़ने लग जाएंगी या वो रिवर्स करने लग जाती हैं। तो इससे क्या होता है, तो ये हो गया आप तो जो ये आपका लो प्रेशर वाला एरिया चेंज या शिफ्ट करने लग गया। तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर जो यहाँ की जो कंडीशन है रिप्लेस हो जाती है किससे, आपका हाई प्रेशर सिस्टम से। तो जो यहाँ पर लो प्रेशर ट्रफ बना हुआ था तो उसकी जगह हाई प्रेशर ट्रफ बनने लग गया। तो इससे क्या होता है, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं तो जैसे अभी तक भी हमने बात की तो वो आपका वीक पड़ने लग जाती हैं एंड स्टार्ट विड्रॉइंग एंड वो आपका विड्रॉ करना स्टार्ट कर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें या ये पूरा जो सिस्टम बन रहा है या जो ये एक्टिविटी हो रही है ये आपका स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर के स्टार्ट में, या कह सकते हैं जो अक्टूबर मंथ है उसके बिगिनिंग में ही आपका ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो मानसून विड्रॉ कर जाएगा आपका नदर्न प्लेन्स से। तो आपको ये याद रखना है कि जो नदर्न प्लेन्स वाला पार्ट है इंडिया का वहाँ से आपका मानसून जो है कब विड्रॉल कर रहा है, तो ये आपका विड्रॉल कर रहा है अक्टूबर के स्टार्ट में। एंड द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस। एंड स्टूडेंट एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो अक्टूबर एंड जो ये नवंबर मंथ है ये आपका पीरियड होगा किसका, इस टाइम पे या इस मंथ पे आपका जो है हमारा जो सीजन है वो भी ट्रांसफ़र करने लग जाता है या कह सकते हैं वो चेंज करने लग जाता है। तो ये सीज़न होता है आपका या ये मंथ जो होते हैं इस टाइम पे आपका जो हॉट रेनी सीजन है उससे आपका चेंज होने लग जाता है ये ड्राई विंटर कंडीशन में, या कह सकते हैं जो ड्राई विंटर सीजन है। तो ये जो है एक जॉइंट बनेगा यहाँ पे कि आपका जो अक्टूबर नवंबर मंथ है यहाँ पर आपका एक जॉइंट बन रहा है, यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। जो आपका हॉट रेनी सीजन चल रहा था अभी तक वो चेंज करने लग जाएगा आपका ड्राई विंटर सीजन में। तो इस टाइम पे क्या होता है कि रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट आर कूल एंड प्लेजेंट। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जैसे आपका हॉट रेनी सीजन जो है एंड कर रहा है एंड जो ड्राई विंटर सीजन है वो स्टार्ट कर रहा है। तो इस समय क्या होगा, आपका जो वेदर कंडीशन है या जो हमारा वेदर रहता है उस टाइम पे या जो हमारा क्लाइमेट एक टाइप का बोल सकते हैं हम जो रहता है उस समय पे हॉट रहने वाला है वो, क्योंकि मॉइस्चर भी है काफ़ी, क्योंकि रेनी सीजन आपका ख़त्म हो ही रहा है तो मॉइस्चर काफ़ी होगा।
तो उससे क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है, अक्टूबर नवंबर मंथ में क्या होगा, आपका जो है जो डे का टेम्परेचर रहेगा वो काफ़ी हाई रहने वाला है, ठीक है। एंड स्काई आपका क्लियर रहेगा उस टाइम पे। एंड जो अगर नाइट के टेम्परेचर की बात करें, तो अगर जो दिन का टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में हम नाइट के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो दिन का टेम्परेचर भी हाई रहेगा, नाइट का टेम्परेचर लो हो जाना है आपका, काफ़ी काफ़ी ठंडी पड़नी है रात को। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, तो जो लैंड रहने वाली है वो आपका उसमें मॉइस्चर रहना ही रहना है उस टाइम पे। जो हमारा वेदर है उसमें आपका जो मॉइस्चर है वो इंक्लूड दिखेगा आपको, क्योंकि रेनी सीजन जस्ट तुरंत ही एंड कर रहा है, तो उससे क्या है, मॉइस्चर बना हुआ है। तो जो इससे क्या होता है, जो दिन का टेम्परेचर है अगर बढ़ता है, उसके बाद मॉइस्चर है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होता है, जो गर्मी पड़ती है वो असहनीय हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जो रेनी सीजन में भी अगर कभी धूप आ जाती है, तो उसके बाद जो है आपको जो गर्मी पड़ती है वो गर्मी का एहसास ज़्यादा होने लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर भी है, तो उससे जो है जो हमारा पसीना निकल रहा है वो नहीं सूख पा रहा है, तो इससे क्या होता है, गर्मी का फील आपको ज़्यादा आने लग जाता है। तो ऐसा ही यही टेम्परेचर रहने वाला है आपका अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में। एंड दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगेन्स टू फॉल रैपिडली इन नदर्न इंडिया। तो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने बात की, जो कंडीशन है आपका हाई टेम्परेचर की एंड ह्यूमिडिटी की, या जो आपका वेदर स्टार्ट हो रहा है, आपका जो वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, एंड जो डे एंड जो नाइट में चेंज आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेसिकली हम कह देते हैं कि जैसे दिन का टेम्परेचर काफ़ी हाई रह रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट, ठीक है। एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्करी बिगेंस टू फॉल रैपिडली इन नदर्न इंडिया। तो अगर हम अक्टूबर मंथ के सेकेंड हाफ की बात करें, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ही जल्दी गिरने लग जाता है। नदर्न इंडिया की हम बात करें तो उस टाइम पे जो है नदर्न इंडिया का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डिक्रीज होने लग जाता है। एंड द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of the India, cause heavy, widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. एंड स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम ये नवंबर मंथ में जो लो प्रेशर कंडीशंस है आपका जो वेस्टर्न इंडिया में, वो कहाँ को शिफ्ट हो जाता है, आपका बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में शिफ्ट हो जा रहा है वो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो ये लो प्रेशर एरिया शिफ्ट हो रहा है, ये किस चीज़ से हो रहा है, या कह सकते हैं किस चीज़ से एसोसिएटेड है, इसका एसोसिएट है आपका ऑक्यूरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस से। एंड जो ये साइक्लोनिक डिप्रेशन से है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये आपका ओरिजिनेट हो रहा है अंडमान सी से। तो इस कारण से क्या होता है कि जो लो प्रेशर कंडीशंस है वो जो कि आपका अभी तक नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में था, वहाँ से शिफ्ट होके आपका बे ऑफ बंगाल, या कह सकते हैं इंडिया के ईस्ट वाले पार्ट में शिफ्ट हो जा रहा है ये, ठीक है। तो जो ये साइक्लोनिक डिप्रेशन से है, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इससे क्या होता है, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पे आपका हैवी रेनफॉल होगा या वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने वाला है वहाँ पे। एंड इससे वहाँ पर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, जिससे कि वहाँ काफ़ी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट पड़ता है, या कह सकते हैं कि वहाँ के कई सारे एरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ये जो रेनफॉल है या जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। सो द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ गोदावरी and the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones which cause great damage to life and property sometimes. These cyclones arrive the coasts of Odisha, West Bengal and Bangladesh. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from depression and cyclones. तो जैसे कि हमने अभी बात की, जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे थे, उससे क्या है, मैंने कहा कि अभी आपका जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, या कह सकते हैं जो ईस्टर्न कोस्टल पार्ट है, वहाँ पर ये कई सारे एरियाज जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है या वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट डालता है। तो इससे क्या सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है, या उन एरियाज़ की बात कर लें जो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो है आपका जो गोदावरी है रिवर है, एंड जो कृष्णा रिवर है, एंड जो कावेरी रिवर है, जो उनके डेल्टाज हैं, वहाँ पर जो उसके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया हैं, तो वो एरिया जो है इससे काफ़ी इफेक्ट होते हैं। एंड जैसे कि अभी हमने बात की, वहाँ पर ये कई सारे डैमेज भी करता है। अब देख लेते हैं किस फील्ड में ये डैमेज कर रहा है। ये लाइफ के फील्ड में भी डैमेज कर रहा है, एंड जो प्रॉपर्टी है उसको भी डैमेज कर रहा है। एंड कभी कभी ये जो साइक्लोन्स है ये आपका
उड़ीसा के कोस्टल एरिया पे भी आते हैं, एंड जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर भी आते हैं, बांग्लादेश पे भी आते हैं। तो वहाँ पर ये हैवी रेनफॉल करते हैं, उसके बाद कई सारा डैमेज करते हैं। एंड जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं आपका जो कोरोमंडल कोस्ट है। तो कोरोमंडल कोस्ट की अगर हम बात करें तो मैप देख लेते हैं, ये वाला पार्ट जो है आपका कोरोमंडल कोस्ट है, तो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है ये इस वाले पार्ट पे। तो ये देखते हैं कि ये डैमेज कैसे कर रहा है। तो यहाँ से जब आपका मानसून विड्रॉ हो रहा है, तो ये आप देख रहे हैं ये यहाँ से विड्रॉ हो रहा है, तो ये जो है आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है, यहाँ पे ये टकराता है। यहाँ पर जो है माउंटेन से हमने बात की कि जो ईस्टर्न घाट है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो विंड है वो टकराती है एंड ऊपर को उठेंगी एंड उससे कंडेंसेशन होगा, तो यहाँ पर भी काफ़ी बारिश करती हैं। जो ये साइक्लोन्स आते हैं उससे भी ये काफ़ी बारिश करती है, जैसे कि अभी हमने बात की जो साइक्लोन से राइज हो रहा है आपका अंडमान सी से हो रहा है, तो उस वजह से ये कोरोमंडल कोस्ट वाले एरिया को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। तो स्टूडेंट ये तो बात होगी आपकी जो रिट्रीटिंग मानसून है या जो पोस्ट मानसून है। तो ये आपने देख लिया कि ये कौन से मंथ पे हो रहा है, जो ये मानसून है इंडिया से कौन से मंथ पे विड्रॉ कर रहा है, एंड जब विड्रॉ करता है तो उस टाइम वेदर कंडीशन क्या रहती है, टेम्परेचर क्या रहता है, एंड कौन कौन से एरियाज को इफेक्ट करता है। तो आई होप कि आपको ये वाला पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रेनफॉल की, या जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में कैसे होता है, या कहाँ पे किस एरियाज पे कितना रेनफॉल हो रहा है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही।